गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, जरूर दबाएं। आज हम स्टैंडर्ड 10 CBSE चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है रियल नंबर, और इसमें स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स लेमा के बारे में आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं पढ़ देता हूं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे रखा है 135 एंड 225। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। गिवन नंबर्स such as 135 is smaller than 225। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो नंबर बड़ा होगा वो डिवीजर होगा और जो नंबर छोटा होगा वो डिवाइजर होगा। तो स्टूडेंट्स बाय यूक्लिड्स लेमा, यहां पे हम स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे 225 को 135 से। 135 1 जा 135, 2 जा 270 ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पे हम रिमाइंडर देखते हैं 0 एंड 9। स्टूडेंट्स यहां पे रिमाइंडर है वो 90 है। तो स्टेप 1 यहां पे हम लिखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, हमें ध्यान रखना है, वो देखिए फॉर्मूला में यहां पे लिख देता हूं एक बार। डिवीजर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हमें रखना है हर स्टेप में। हम पहले स्टेप में चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइजर जो डिवीजर है वो है 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 कोशेंट प्लस रिमाइंडर 90। हेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा। हेयर रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0। 90 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो दोबारा बाय यूक्लिड्स लेमा हमें वापस वो प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार हमें जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर है 90 स्मॉलर देन 135, इनको हमें वैसे ही डिवाइड करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 ब्रैकेट के बाहर और 135 ब्रैकेट के अंदर, ये डिवीजर है ये डिवाइजर है। फिर से 1 जा स्टूडेंट, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 45 बच गया है। और यहाँ पे बाय यूक्लिड्स लेमा यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसी फॉर्मूले में। यहाँ पे अब की बार डिवीजर है 135 है, डिवाइजर 90 इंटू कोशेंट 1 है प्लस रिमाइंडर 45 है। फिर से वही यहाँ पे स्टेप 2 लगा देंगे अपन। स्टेप 2 हेयर रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0। अब 0 इक्वल टू नहीं है, 0 के इक्वल नहीं आया है, तो फिर से हमें वो प्रोसीजर करना पड़ेगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 देखिए दोस्तों, हमारे पास जो डिवाइजर था वो 90 था और रिमाइंडर है वो 45 स्मॉलर देन 90। तो यहां पर डिवीजर है वो 90 बनेगा और जो डिवाइजर है वो 45 है। बाय यूक्लिड्स लेमा यहाँ पे 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 2 जा
90, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। एक मिनट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं हम वो प्रोसीजर 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। स्टूडेंट यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 हो गया है, इसलिए जो लास्ट डिवाइजर था वही एचसीएफ होगा। सो हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। सो एचसीएफ ऑफ जो अपना क्वेश्चन था 135 and 225 is equals to 45। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 196 and 38,220 मैं लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में 196 and 38,220। स्टूडेंट्स वैसे ही शुरू करना है। गिवन नंबर्स such as 196 is smaller than 38,220 by Euclid's lemma। स्टूडेंट्स यहाँ पर 38,220 डिविजर है एंड 196 है वो डिवाइजर है। तो 38220 को हम 196 से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें लिखना है जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, उसके हिसाब से। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 1 जाएगा, 1 जा 6 9 1, ये 6 बच गया है और ये 7 हो गया था तो 8 बच गया है और ये 1 बच गया है। अगला नंबर उतार लेते हैं 2। अब देखते हैं 8 से करके देखूं मैं। नाइन से करके देखता हूं। ये सही है। 9 जा 1764। फिर देखते हैं 8 9, अगला नंबर उतार लेते हैं 196। 5 जाओ देखें, 980। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया है। रिमाइंडर 0 रह गया, यहाँ पे लिखेंगे हम वही डिविजर 38220 इक्वल्स टू डिवाइजर 196 इंटू क्वोशेंट 195 प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया है तो अपना आंसर आ गया है। इसके आगे हमें लिखना है here remainder is equals to 0। so जो लास्ट डिवाइजर था 196, so HCF of 196 and 38220 equals to 196। it is the right answer। स्टूडेंट्स फर्स्ट में जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपके 867 and 255। इसे सोल्व करते हैं। Given numbers such as 225 smaller than 867
बाय यूक्लिड्स लेमा। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमें डिवाइड करना है 867 को 255 से। देखते हैं 3 से हो जाता है तो 765, 3 जा 765, 2 बच गया स्टूडेंट्स, 0 एंड 1। यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है। एक बार फिर से देखता हूं। यस, रिमाइंडर इक्वल्स टू 102। यहाँ पे लेमा के आगे लिख देते हैं वही डिवीजर इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient plus remainder। Here remainder 102 not equal to 0। 102 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टेप 2 शुरू होगी। ये बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिवीजर। 102 स्मॉलर देन 255। स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में बाय यूक्लिड्स लेमा। इसके बाद में स्टूडेंट्स 102 से स्टेप 2 के आगे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स लेमा और उसके बाद में 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। तो स्टूडेंट 2 जा 204 माइनस कर देते हैं 1 एंड 5 51। यहाँ पर भी रिमाइंडर है स्टूडेंट्स वो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे लेमा के आगे लिखना वही 255। ये तो हो गया है डिवीजर और 102 डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हियर रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट स्टेप 3 शुरू करेंगे। स्टेप 3 में हमें लिख देना है 51 स्मॉलर देन 102। आपको समझ में आ रहा है? जो रिमाइंडर रह जाएगा वो तो बन जाएगा फिर डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवीजर। हर स्टेप में ऐसा ही करना है। स्टेप 3 के अंदर हम आगे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स लेमा और फिर इन्हें डिवाइड कर देना है 102 को 51 से। 51 2 जा 102 रिमाइंडर रह गया 0 आते ही हमारा आंसर आ जाता है हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल्स टू जो लास्ट डिवाइजर था 51 वो इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स यदि मेरी बात आपको समझ में आई तो कमेंट में यस लिखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।